नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो काफी गंभीर विषय है। ऐसे तो हम जैसे नवयुवकों को इस तरीके के विषयों पे चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हम जैसे लोगों को इस विषय पे चर्चा करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा अधिकार है। दरअसल इस देश में इस समय जिस तरीके से पूरा देश राममय है, पूरे देश में राम नाम का लहर चल रहा है, ऐसे माहौल में जब इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं का, सनातनी धर्मावलंबियों का 500 वर्षों का इंतजार खत्म होने जा रहा है, उनके आराध्य प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के भव्य राम मंदिर में होने जा रहा है, ऐसे समय में भी इस देश में कुछ ऐसे धर्माचार्य हैं जो सनातन धर्म के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठकर, शंकराचार्य जैसे पदों पर बैठकर तुच्छ राजनीति कर रहे हैं। बिना वजह विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इन ऐसे सम्मानित शंकराचार्यों से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जो सवाल इस देश के हर एक सनातनियों को पूछना चाहिए, क्योंकि जिन पदों पे ये बैठे हैं उन पर बैठने वाले लोगों का काम राजनीति करना नहीं है, सनातन और सनातन धर्म के खिलाफ काम करना नहीं है, सनातन और सनातन की रक्षा के लिए काम करना है। लेकिन जब ऐसे लोग जिनके ऊपर जिम्मेवारी है सनातन धर्म के रक्षा का, वही सनातन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है प्रभु श्री राम की भक्ति का, उनके भक्तों को जोड़ कर रखने का, आज वही प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा पे सवाल उठा रहे हैं। और किस लिए? तुच्छ राजनीति के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए। जी हाँ, जब मैं ये बात कह रहा हूं तो ये काफी गंभीर आरोप है। अक्सर इस तरीके का आरोप किसी भी शंकराचार्यों पे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जब शंकराचार्य ही इस तरीके का काम करेंगे तो आरोप जरूर लगेगा, सवाल जरूर पूछा जाएगा, आवाज जरूर उठेगा। दरअसल मैं जिन शंकराचार्य महोदय के ऊपर बात कर रहा हूं, उनमें से जो पहला शंकराचार्य महोदय है, जो जिनका सबसे मुखर आवाज है इस समय राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में, उनका नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद, जो कि द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं, जिनके शंकराचार्य नियुक्त होने पे भी विवाद हुआ था। जी हाँ, जब अभिमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य घोषित किया गया था, उस समय इस देश के सभी 7 दशनामी सन्यासी अखाड़ों ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया था, और इनकार भी उन्होंने तर्कों के आधार पे किया था। दरअसल जब इनको शंकराचार्य बनाया गया था, तब निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्योति पीठ का शंकराचार्य घोषित किए जाने को नियम के विरुद्ध बताया और कहा कि जल्द ही सभी सन्यासी अखाड़ों की इस मुद्दे पर बैठक कर शंकराचार्य के बारे में रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा था कि ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन के बाद ज्योतिष पीठ पर उनकी वसीयत के आधार पर उनके शिष्य सुबुद्धानंद ने अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्योति पीठ का नया शंकराचार्य घोषित किया था। अभिमुक्तेश्वरानंद को घोषित किए जाने के सभी दशनामी सन्यासी अखाड़े नाराज हैं। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से इनको एक वसीयत के आधार पे शंकराचार्य घोषित किया गया, यह तरीका गलत है। शंकराचार्य बनाने का नियम यह नहीं है, गलत नियम से बनाए गए हैं। तो सबसे पहले तो इनके शंकराचार्य होने पे ही सवाल है, तो फिर ऐसे लोगों को शंकराचार्य हम कैसे क्यों माने? और अगर ये शंकराचार्य हैं भी, तो फिर यह कैसे हो सकता है कि कोई शंकराचार्य किसी राजनीतिक दल के खिलाफ और किसी राजनीतिक दल के साथ कोई धरना प्रदर्शन करे? यह शंकराचार्यों का स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है? शंकराचार्य एक सनातन धर्म का सबसे सम्मानित पद है। उस पद पे बैठकर अगर कोई व्यक्ति शुद्ध रूप से अगर किसी राजनीतिक दल के साथ और किसी राजनीतिक दल के खिलाफ काम करे, तो समझ जाना चाहिए कि यह शंकराचार्य नहीं, यह उस पार्टी का धर्माचार्य है या यह राजनीतिचार्य है, राजनेताचार्य है। यह शंकराचार्य के भेष में एक विशुद्ध रूप से राजनीति करने वाला धर्माचार्य है, क्योंकि ये वही अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी हैं
जिन्होंने 2014 में बनारस से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने आए थे, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यह 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट मांग रहे थे, कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे, और इसके लिए कह रहा है कि ये बड़ा शंकराचार्य हैं, इनके विरोध करने से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। इन्होंने 3 कृषि कानून का भी विरोध किया था। अब बताइए, कृषि कानून से शंकराचार्यों का क्या लेना देना था? और ठीक है, विरोध किया तो ठीक किया, चलेगा, जायज है, लेकिन शंकराचार्य होकर जब आप एक नेता का विरोध कर सकते हैं, एक कानून का विरोध कर सकते हैं, तो फिर सबसे बड़ा सवाल, जिस काम के लिए आपको बनाया गया है, सनातन धर्म और उनके भक्तों का रक्षा करने के लिए, उनको सनातन धर्म की ज्ञान देने के लिए, वह काम आप कब करेंगे? आप समझ जाइए कि इनको नरेंद्र मोदी से दिक्कत था, इनको कृषि कानून से दिक्कत था, लेकिन अभी 3 दिन पहले, और इनको राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से भी दिक्कत है। बड़े ज्ञान दे रहे हैं कि शास्त्रों का पालन नहीं किया जा रहा है, इस चीज का पालन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, लेकिन अभी 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल में गंगा सागर स्नान करने गए 3 साधुओं को बड़े बुरे तरीके से पीटा गया है। क्या इन दोनों ही शंकराचार्यों में से किसी ने भी कोई आवाज उठाया है? क्या ये पश्चिम बंगाल में जाकर धरना प्रदर्शन किए हैं पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ? नहीं। क्यों नहीं किए भाई? आपका काम तो धर्म से जुड़ा हुआ है ना। और जब साधुओं का लिंचिंग हो रहा है, साधुओं के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है, तो उसके खिलाफ तो आपको सबसे पहले आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि आप सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं, आप इस धर्म का ठेकेदार हैं, मुखिया हैं आप इसका। क्यों नहीं बोले? आप इसके लिए नहीं बोलेंगे, इस पे आप विरोध नहीं करेंगे। इससे पहले जब पालघर में हजारों के संख्या में गुंडों ने कल्प वृक्ष गिरी और सुशील गिरी जी महाराज का मॉब लिंचिंग करके निर्मम हत्या कर दिया था, पूरे देश के हिंदुओं में रोष था, पूरे देश ने साधु, इन दोनों ही साधुओं के हत्या पे अपना विरोध प्रकट कर रहा था, तब आपने इनमें से किसी भी शंकराचार्य महोदय का कोई बयान सुना था क्या? क्या ये कहीं पे गए थे धरना प्रदर्शन करने? जो शंकराचार्य 2014 में धरना प्रदर्शन एक नेता के खिलाफ कर रहे थे, एक पार्टी के खिलाफ कर रहे थे, एक पार्टी के समर्थन में कर रहे थे, जो शंकराचार्य 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे थे, उन्होंने उन साधुओं की हत्या पे कोई विरोध प्रदर्शन किया कहीं पे? उसके लिए इन्होंने किसी सरकार को घेरा, किसी नेता को घेरा? कभी ये उद्धव ठाकरे के दरवाजे पे जाकर धरना प्रदर्शन किए? नहीं किए, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से शंकराचार्य के भेष में एक राजनेता का काम कर रहा है, पूरी तरीके से राजनीति कर रहा है, सनातन धर्म के आड़ में राजनीति कर रहा है ये व्यक्ति। इसी तरीके से एक और व्यक्ति है पुरी का शंकराचार्य, निश्चलानंद सरस्वती जी, उनका भी यही व्यवहार है। उनका तो इससे भी बदतर हालात है, वो अभी भी छुआछूत के उसमें पड़े हुए हैं। शंकराचार्य जैसे पीठों पर बैठकर, शंकराचार्य जैसे पदों पर बैठकर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऊंचा नीचा है, कोई ऊंच नीचे है, जाति व्यवस्था है, तो फिर आपसे कोई क्या उम्मीद करे? आप सनातन धर्म को कितना आगे ले जाइएगा? आप सनातनियों को कितना जोड़ पाइएगा? नहीं जोड़ सकते हैं आप। बेशक आप उस पद पे पहुंच गए हैं, आपका सम्मान है, लेकिन आप जिस उद्देश्य के लिए, आपको जिस उद्देश्य के लिए वहां बैठाया गया है, चुना गया है, आपसे वह उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है। और हद तो तब हो गया जब इन शंकराचार्य महोदय का कुछ फोटो वायरल होने लगा है। जी हाँ, सुधीर चौधरी, जो कि आज तक में प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उन्होंने एक फोटो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का ट्वीट किया है, एक्स पे शेयर किया है। इस फोटो में ये शंकराचार्य महोदय जी एक मजार पर जाकर फूल चढ़ा रहे हैं। समझ जाइए, यह हमारे शंकराचार्य हैं, सनातन धर्म का ये ठेकेदार हैं, और यह मजार पे जाके फूल चढ़ा रहे हैं। इनका यह काम है क्या? अब शंकराचार्य जैसे सम्मानित पदों पर बैठने वाला व्यक्ति भी मजार पे पूजा करने जाएगा? जो मैंने कहा कि सनातन के विरुद्ध शंकराचार्य उर्फ कांग्रेसाचार्य हो गए इस समय कुछ लोग,
यह बिल्कुल उसी कैटेगरी के हैं जिनको हर एक उस कार्य से दिक्कत है इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इनका यह जो व्यवहार है आज का नहीं है। इनका जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य जी, उनका भी यही स्थिति था। वो भी घोर मोदी विरोधी थे। उनसे एक पत्रकार ने मध्य प्रदेश में सिर्फ सवाल पूछ लिया था नरेंद्र मोदी के नाम से, उस पत्रकार को उन्होंने थप्पड़ मार दिया था। आप समझिए शंकराचार्य जैसे पदों पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, इनके अंदर इतना भी सहनशीलता नहीं है, इतना भी क्षमता नहीं है बर्दाश्त करने का कि ये किसी व्यक्ति के नाम सुनते ही अपना आपा खो बैठे। ऐसे वो इस धरती पे नहीं है, स्वर्गवास हो चुका है उनका। लेकिन आपका कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है। आपने जो किए हैं उसको हमेशा याद किया जाता है। मैंने स्वरूपानंद सरस्वती जी का एक खबर पढ़ रहा था। वह खबर 1980 का है, जब संजय गांधी जी का मृत्यु हो गया था। उस समय स्वरूपानंद सरस्वती जी ने इंदिरा गांधी जी से मुलाकात किया था और उस मुलाकात में उन्होंने कहा था कि आप अपने बेटा राजीव को पायलट बनाना बंद कर दीजिए। जब उनसे पूछा गया था कि इसके बजाय क्या करना चाहिए, तो शंकराचार्य महोदय ने कहा था कि उन्हें खुद को देश के सेवा के लिए समर्पित कर देना चाहिए। यानी कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी खुद इंदिरा गांधी से कह रही थी कि आप राजीव गांधी को पायलट न बनाकर इस देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए, नेता बना दीजिए। इस तरीके का काम था, यह काम था इनका। ये सभी शंकराचार्य महोदय इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ गया है, फिर भी इस देश में अब तक जिस तरीके का सनातनी चेतना 2014 के बाद एक राजनेता के आने से जगा है, इस चेतना को यह शंकराचार्य महोदय क्यों नहीं जगा पाए? क्या कारण है कि आज इस देश के हिंदुओं को लग रहा है कि नहीं, इस देश में एक ऐसा नेता है जो हमारे लिए सोचता है, हमारे लिए कुछ कर रहा है। आज अपने आप सनातन क्रांति चल रहा है इस देश में। किसके कारण? क्या इन शंकराचार्य महोदयों के कारण? नहीं, एक राजनेता जो अपने आप को पूरी तरह से सनातन धर्म, भारत की सभ्यता और संस्कृति के लिए न्यौछावर कर चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कोई शंकराचार्य बन गया और वो कुछ भी पाखंड करेगा तो उसके पाखंड को लोग मानने को विवश है। या सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें आंख मूंद के किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है, अपने तथ्यों और तर्कों के अनुसार उसे तौलता है। अगर उस व्यक्ति के तर्कों और तथ्यों पे अगर वह व्यक्ति बैठता है, उसके अनुरूप बैठता है, तब जाकर वह व्यक्ति उस पर विश्वास करता है, और करना चाहिए। किसी भी अभिमुक्तेश्वरानंद या निश्चलानंद सरस्वती के बातों पे इसलिए हम विश्वास नहीं करेंगे कि वह शंकराचार्य है। नहीं, ठीक है, वो शंकराचार्य, उनका सम्मान है, लेकिन हम उनके बातों को मानने के लिए जिम्मेवार नहीं है, हम उनके बातों को मानने के लिए विवश नहीं है। हमारे तर्कों और तथ्यों पे अगर वो सही उतरेंगे तो उनका स्वागत है, नहीं तो नहीं। अगर कोई साधारण व्यक्ति भी अगर इस देश में सनातन धर्म, सभ्यता और संस्कृति के लिए अगर कार्य कर रहा है और लोगों को लग रहा है कि हाँ यह सच में काम कर रहा है, इससे हमें फायदा हो रहा है, तो उस साधारण व्यक्ति का भी इस देश में, इस देश के सनातनियों में स्वागत है। हम उनका बात भी मानेंगे। और अगर हमें ऐसा लगेगा कि कोई अभिमुक्तेश्वरानंद और निश्चल्यानंद जैसे व्यक्ति शंकराचार्य जैसे पद पर बैठकर भी सनातन के विरुद्ध, सनातनियों के विरुद्ध अगर कोई काम कर रहा है, किसी राजनीतिक दल के पक्ष में काम कर रहा है, किसी राजनीतिक दल से जुड़कर काम कर रहा है, तो हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। और हमारे ऊपर ऐसा कोई बाउंड भी नहीं है, क्योंकि हम सनातनी हैं। हम किसी किताब से चलने वाले लोग नहीं हैं, किसी व्यक्ति के कहे से चलने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने बुद्धि और विवेक से चलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और मेरा सवाल जायज है तो फिर वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।